देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज है मैं हूँ मनाली में और ये पीछे रही मेरी कार, इसका बुरा हाल हो चुका, बर्फ़ में ढकी हुई है और मैंने ड्राइव करनी है, पता नहीं कैसे जाऊँगा। लेकिन मैं डर गया था एंड मुझसे ज़्यादा मेरी वाइफ डर गई थी और हम दोनों भूल गए थे कि हाँ, हम कार रेस्क्यू की वीडियो भी बनानी है। और जो अब वीडियोस शो हो रही हैं ये रास्ते में कुछ सीन से जो हम आप शो कर रहे हैं एंड इनमें से सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही जिप्सीज की। तो फाइनली हम वहाँ से निकल चुके हैं, मनाली से, आइरिश कॉटेज से। अब मैं आपको दिखाता हूँ रास्ते का व्यू कैसा है। ओह देखिए, स्नो ही स्नो और वाइपर्स मेरे काम कर रहे हैं, इसीलिए स्नो हट रही है, नहीं तो बुरा हाल हो जाना था यहाँ से। आस पास स्नो ही स्नो है। बहुत मुश्किल आई पहले, जहाँ से हम 50 मीटर की उतराई थी और वहाँ पे हमने लोकल्स की हेल्प ली, तभी मेरी कार ऊपर से नीचे आ पाई, नहीं तो हमें 2 दिन और स्टे करना पड़ता। एक एडवाइस है गाइस, यहाँ पे आइएगा तो 4x4 लेके आइएगा, उससे आप ज़्यादा अच्छे से ट्रैवल कर सकेंगे, क्योंकि जब बर्फ़ पड़ती है तो स्लिपरी बहुत हो जाती है, तो उसमें 4x4 काम आती है। चलिए। ओह माय गॉड, ये देखिए गाइस, ये हरजोत के रंग उड़ गए अब। चारों तरफ स्नो, बहुत ज़्यादा स्नोफॉल है अब और गाड़ियाँ स्किड हो रही हैं। लोग अपने होटल्स तक गाड़ियाँ लेके नहीं जा पा रहे, तो यहीं पे साइड पे पार्किंग करके जा रहे हैं पैदल अपना सामान लेके। ये देखिए कैसे ट्रैफिक जाम हो रखे हैं। ये तो अभी नॉर्मल है, हम बड़ी मुश्किल से वापस आए हैं। जहाँ पे हमारा होटल था वहाँ थोड़ी सी ढलान थी और मेरे ख्याल से 100 मीटर का ही रास्ता होगा और हमें पौना घंटा लग गया। और उसके अलावा हमने लोकलाइट्स की हेल्प ली, उन्होंने ही गाड़ी हमारी निकाली। कम से कम 10 लोग थे जिन्होंने हमारी गाड़ी निकालने में हेल्प की। वहाँ पे एक लोकल ड्राइवर था, लोकल ड्राइवर को मैंने बोला कि यार भाई कार नीचे हेल्प कर दे मेरी, क्योंकि मुझे था कि यार मैं लोकल नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं कितनी स्पीड करेगी, रोकनी कैसे है। तो उसने मेरी खूब हेल्प करी। फिर उसको देख के 10 जने और आ गए कि अगर कार इधर स्किड हो रही थी तो वो पीछे से पुश करते थे कि हाँ इधर ना जाए, तो उन्होंने बड़ी हेल्प करी मेरी। तो अब हम मनाली से बिल्कुल पार ही हुए हैं, और लेकिन अभी बर्फ जो है स्नोफॉल रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और हम शायद स्पीड है मेरी इस टाइम पे 2 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड पे हम चल रहे हैं, क्योंकि कार स्किड होने का भी डर है और बाहर इतनी ज़्यादा स्नोफॉल है कि क्या बताऊं। अब तो यानी कि ऐसा हो गया कि भाई घर चलो, अब और स्नो नहीं देखनी। और इसलिए देखिए सारा का सारा वाइट हो गया, जब हम आए थे तो ये ग्रीन ग्रीन था। अभी मैं आपको विंडो खोल के नहीं दिखा सकती, क्योंकि फिर बर्फ़ जो स्नो है वो अंदर आ जाती है कार में, तो आपको इसी तरह से व्यू में दिखा रही हूँ। हल्का सा मैं करके दिखाता हूँ, देखो ये देखिए साथ में स्नो दिखिए, स्नोफॉल। और हम कार बिल्कुल आराम से चला रहे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है जल्दी जाने की, कोई बात नहीं। इट इज़ नॉट वाओ एनी मोर, क्योंकि यहाँ पे बहुत ढंग से चलाना होता है, डर भी होता है और सेफली हमें घर भी पहुँचना है। और आपको एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ कि हम कर पाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, वाहिगुरु का नाम लो, सब कुछ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे नहीं तो स्नोफॉल का एंजॉय भी नहीं कर सकते। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कनाडा जाओ फिर ही एंजॉय करो। ये है कि प्रिकॉशंस होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया कि 4x4 आप रेंट पे भी ले सकते हैं अगर आपके पास नहीं है। हाँ, तो क्योंकि हमने कल रेंट पे ली थी, क्योंकि हमने जाना था कमटा पास, तो हमने अपनी कार पार्क करके 4x4 जिप्सी ली और हम आराम से होके आए हैं। और उसका भी एक व्लॉग है, हम आपसे शेयर करेंगे वो भी। कुल्लू में सेल्फ ड्रिवन कार्स तो मिल ही जाती होंगी। यस मिल जाती है। अभी मुझे एक भैया ने बताया, यहाँ पे वो ड्राइवर थे, उन्होंने कहा कि अगर आप आज भी मनाली को एंजॉय करना चाहते हो तो ऐसे करो, कुल्लू में एक होटल लेके अगर बर्फ कम हो गई तो मैं आपको फोन कर दूंगा, वापस आ जाना। और मैंने बोला नहीं भाई, हमारा अब शौक खत्म हो गया बर्फ देखने का, और नहीं। तो हम ये नहीं कहते कि आपको ये एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए अपनी फैमिली के साथ, लेकिन ये प्रिकॉशंस ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप सेफली ड्राइव करें और सेफली आप वापस जाएं अपने घर। क्योंकि देखिए आगे भी मेरे स्विफ्ट ही है,
तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 2x2 आती नहीं है, हाँ। टू व्हील ड्राइव चलती हैं, बड़े अच्छे से चलती हैं। अब हम भी चला रहे हैं क्योंकि अब रास्ता साफ है, क्योंकि अब ट्रेल्स बन चुके हैं, आगे बहुत सारी बसेस कार जा चुकी हैं, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए पास है तो बड़ी मजेदार अभी भी, मतलब अट्रैक्टिव तो इतनी लग रही है, पर जैसे वो 100 मीटर का रास्ता था ना, उसने हमें डरा सा दिया है। तो इसीलिए हम ये वीलॉग बना रहे हैं, क्योंकि हमें लगा कि हमने आपको इतना एक्साइटेड कर दिया है कि ये स्नो देखने वाली है, या इतने एडवेंचर्स एंड ऑल दैट, हमने काफ़ी कुछ आपको दिखा दिया है। तो हमें आपको ये भी बताना हमारी ड्यूटी है कि प्रिकॉशंस भी ज़रूरी हैं यहाँ आने से पहले। सो दिस इज आवर मॉरल ड्यूटी एक्चुअली। बहुत टूरिस्ट है बाहर, तो देखो हाँ, टूरिस्ट बहुत हैं। चलो वो देखो बाहर सेल्फीज पे सेल्फीज चल रही हैं, वो देखो। हाँ, एक तो सेल्फीज का जमाना बड़ा है। ये रील्स बहुत बनाते हैं, हरजोत भी कम नहीं है, ये भी रील पे रील बना रहे हैं। वहाँ पे डर के ना आके नीचे फिर रील बना रहे हैं। वो यहाँ पे बाइक्स मिलती हैं, यस, और सारी की सारी इस टाइम स्नो में ढकी हुई है। सो लोकलाइट्स यहाँ के काफी हेल्पफुल है, हमने देखा। बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। हाँ, वो तो मतलब अपना सारा कामकाज छोड़ के सब आ जाते हैं कि आपको रेस्क्यू करना है, कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार तो हमने सोच लिया था कि छोड़ो कि 2 दिन और रह लेते हैं, पर हम पार्किंग से कार निकाल चुके थे। और वो भैया बोलते कि अगर यहाँ पे रास्ते पे लगाओगे तो वो आपकी कार, आप नहीं ठोकोगे तो कोई और ठोक जाएगा। तो वो रिस्की हो गया था, तो फिर हमारे पास ऑप्शन नहीं था कि 100 मीटर कैसे ना कैसे नीचे उतारनी है। तो फिर काफी हेल्प की, हमें कुछ ज्यादा कहना भी नहीं पड़ा, वो खुद ही सारे इकट्ठे हो गए। मुझे लगता है ये तो सफर ऐसे ही चलेगा 2 किलोमीटर पर आवर पे। हाँ, तो मुझे लगता तो है आपको कि ज्यादा बोर नहीं करते, बस यही है कि आप जैसे भी आओ प्रिकॉशंस पहले सोच के आओ कि वहाँ पे क्या क्या हो सकता है, और उसी के अकॉर्डिंगली प्लान करके फिर आओ। हाँ, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो खूब सारी पजामियाँ लेके आओ। और विंड शीटर सबसे ज्यादा जरूरी है, वही काम आता है। चाहे जितनी मर्जी ड्रेसेस ले आओ, वो नीचे ही पड़ जानी है, ऊपर जो विंड शीटर है वही पड़ने हैं। तो मेरे बहुत से वीलॉग्स में विंड शीटर ही नजर आएगा, ड्रेसेस तो चुप गई सारी। ये जिप्सी बस यही कामयाब है, यहाँ पे भगाते हैं इसको। जब मनाली से हम चले थे तो हमारे टायर की हवा निकाली थी ताकि फ्रिक्शन क्रिएट हो सके। तो फ्रिक्शन की वजह से हवा तो निकाल दी, पर अब क्या है, ये टायर एक पंचर हो गया। तो रास्ते में हम स्टपनी चेंज कर रहे हैं, क्योंकि और कोई हमारे पास रिसोर्स नहीं है, और ये हिमाचल की गाड़ी है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। ओह माय गॉड, कैसे पहुंचेंगे हम घर? ये यहाँ पे हम फंसे हुए हैं, ऊपर से ठंड भयंकर है, और देखिए आसपास कुछ भी नहीं है। ये होटल से हैं, लेकिन रास्ते में मैकेनिक हमें नहीं मिला। आगे भी देखा है, हम पीछे भी देखा है, तो मैकेनिक नहीं मिला। तो शुक्र है हमारे पास एक्स्ट्रा स्टपनी थी जो हम चेंज कर रहे हैं। बाकी टायर्स में भी हवा कम है, तो फॉर्चुनेटली इनके पास पंप था, जिससे ये हवा भरने में हमारी हेल्प कर रहे हैं। ओह माय गॉड, ये तो सीन हो गया। अब इतनी ट्रैवलिंग पे निकले हैं तो ये छोटा मोटा तो कुछ हो ही जाता है, तो तैयार रहना चाहिए। टूल्स थे हमारे पास सारे, स्टपनी हमारी ठीक थी। तो एक बार तो उन्होंने हमारी हेल्प कर दी, हवा वगैरह भर के स्टपनी लगा दी, और अब हम रुके हैं पंचर की शॉप पे। हमारा टायर चेंज कर रहे हैं। तो ये एक नया एडवेंचर हो गया हमारा। ज़्यादा एडवेंचर्स
की भी ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। पर चल ठीक है, चलता है। रास्तों में इतनी मुश्किलें ना आए तो मज़ा ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता कि रास्ते तय किए हैं। नो कार हम बिल्कुल परफेक्ट करा रहे हैं, जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हम घर से कितनी परफेक्शन के साथ चले थे, हम कंबल तक लेके आए थे कि कभी किसी भी चीज़ की जरूरत पड़ जाए, छाता हो गया, कंबल हो गया, सब लेके आए थे हम। चलिए ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आपकी प्यारी फैमिली ट्रैवल विशेस, बाय बाय।